क्लास 9th इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 7 फर्स्ट MCQ है इट डैश इन विंटर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि सर्दियों में बारिश होती है। तो इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का इजाफा करना होता है, क्योंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से। तो हमने देखना है एस या ईएस वाली ऑप्शन कौन सी है। सी वाली ऑप्शन है तो इट रेन्स इन विंटर, क्योंकि ये रेगुलरिटी को शो करती है कि सर्दियों में बारिश होती है। उसके बाद है ही डैश टू अस येस्टरडे। येस्टरडे होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो केम आएगा। द शू मेकर्स डैश शूज़, जो जूते बनाने वाले वो जूते बनाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें अगर दूसरी ऑप्शन हम फिट करने की कोशिश करें वो होंगी नहीं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी मेक। ठीक है, मेकिंग डायरेक्ट लग नहीं सकता, मेकर्स के साथ ईज नहीं लग सकता, मेक्स भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना होता। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसलिए विल आएगा। वी डैश आवर वर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव। बिफोर आफ्टर वाला जुमला हो, एक हिस्से में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। हमें कैसे पता लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है? अराइव लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वहाँ से पता चला। तो इसका मतलब है हमने फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, यानी शैल हैव फिनिश्ड, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव थर्ड फॉर्म या शैल हैव थर्ड फॉर्म। तो अब वही के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, तो इसलिए शैल हैव फिनिश्ड वाली ऑप्शन ठीक है। मैनेजमेंट, इमीडिएट, ट्रस्ट, बी वाली ऑप्शंस ठीक हैं, और अप्रिशिएट में सी वाली ऑप्शन ठीक है। सोसाइटल का सिनोनिम बताना है, समाजी इसका मतलब होता है, तो इसलिए सोशल वाली ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन। मोबिलिटी हरकत को कहते हैं, मूवमेंट। चैटिंग का मतलब बताना है, गुफ्तगू करना, बातें करना, टॉकिंग, बी वाली ऑप्शन ठीक है। स्ट्राइड्स, प्रोग्रेस, ए वाली ऑप्शन ठीक है। एंटोनिम बताना है डाइवर्सिफाइड का, जो चीज़ डाइवर्सिफाइड होती है, डाइवर्स मतलब कि डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अगर कुछ चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो उनका ऑपोजिट क्या होगा कि वो एक जैसी हैं। तो डाइवर्स का उलट बताना है, वो सिमिलर होगा। ही स्टडीड हार्ड डैश ही पास्ड द एग्ज़ाम। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जो कि अप्रोप्रिएट हो। तो इसमें हम एज अ रिज़ल्ट कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो क्लियर कर लेता है, एग्ज़ाम को पास कर लेता है। तो इस वजह से सी वाली ऑप्शन ठीक है, एज अ रिज़ल्ट। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। तो बिकॉज क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़ी थी उसमें एंड और नॉट सो फॉर बट येट वो पढ़ी थी। कोरिलेटिव में जोड़े की शक्ल में होती हैं, ये जोड़े की शक्ल में नहीं है। आइदर और, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, तो इस वो वाली भी नहीं है, तो कोरिलेटिव नहीं हो सकती। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने ये बिकॉज का वर्ड पढ़ा था। हर लाफ्टर वॉज अ स्वीट सिम्फनी, आइडेंटिफाई द फिगर्स बी यूज्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे दो बज़ाहिर मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है और एज़ या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उनको एक जैसा करार दिया गया। यानी किसी लड़की के हंसने की बात हो रही है कि उसका हंसना ऐसे था जैसे कोई मीठा सा नगमा हो या तराना हो। तो किसी लड़की के हंसने को एक मीठे तराने या नगमे से तशबीह दी जा रही है, तो ये मेटाफर होगी, तो इसे मेटाफर कहते हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर्स। उन्होंने पूछा हुआ ये किस टाइप का सेंटेंस है। वी स्टेड इंडोर्स की अगर बात की जाए ना तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है,
और अगर बिकॉज इट वॉज रेनिंग की बात की जाए, आपको सिर्फ मैं इतना बताऊं जी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इससे बात का पूरा मतलब समझ में नहीं आता। तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज। एक तरफ और टाइप का जुमला है और दूसरी तरफ और टाइप का। तो डिफरेंट रैंक के जुमलों को जब हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या बिकॉज के ज़रिए जोड़ा हो तो वो सेंटेंस होता है कम्प्लेक्स। दो डिफरेंट रैंक के ये इसलिए हैं क्योंकि बिकॉज इट वाज रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज है और वी स्टेड इनडोर्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो अपना मतलब खुद समझा सकती है। तो दोनों की रैंक डिफरेंट होगी जब डिफरेंट रैंक के जुमले हों और उनको जैसे बिकॉज से जोड़ा गया, तो बिकॉज यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए इनको जोड़ा गया, तो जुमला क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। शी रीड्स अ बुक, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ आ, सेंटेंस के स्पेलिंग इधर गलत लिखी हो। अच्छा, मेन हमारा कंसर्न ये है कि उन्होंने पूछा हुआ है रीड्स अ बुक, जो है वो क्या है, शी तो सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे उसे प्रेडिकेट कहते हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है।